हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम करेंगे नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स में डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। तो देखते हैं क्या होती है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। तो नॉर्मली डोमेस्टिक इनकम की बात की जाए तो डोमेस्टिक इनकम क्या है, क्योंकि अब डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है तो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी का। जैसे कि मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग जो है बताया हुआ है, इसके लिए वीडियो भी बनाई है। तो अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग नहीं पता तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। और नॉर्मली डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, जहां पर एक कंट्री के पीपल, कैपिटल, इंस्टीट्यूशंस फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है, ठीक है, लेकिन इसमें हम प्रोडक्शन, क्योंकि जब इनकम की बात हो रही है तो इनकम जनरेशन कैसे होता है, इनकम कैसे जनरेट होगी, फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितना भी प्रोडक्शन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी, उसी के इक्विवेलेंट इनकम का जनरेशन होता है। तो अभी हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या रहेगा कि हमारा मेन फोकस डोमेस्टिक टेरिटरी पे होगा। अब प्रोडक्शन कोई भी करे, रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे, डजेंट मैटर, मेनली क्या होगा डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो किसका पार्ट बनेंगे, हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा। फिर वही बात आई नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम क्या है, एक नेशनल कंसेप्ट है और इसमें क्योंकि अब ये भी है कि हाँ नेशनल इनकम है तो इनकम जनरेशन कैसे होगा, नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है। और ये जो फैक्टर इनकम है, किस फैक्टर इनकम की हम बात कर रहे हैं, अर्न बाय आर नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स है, जो उनकी इनकम है, उनकी फैक्टर इनकम का टोटल, उसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में किन लोगों की इनकम की बात हो रही है, जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं, जो एक कंट्री में 1 ईयर से ज्यादा के लिए रिसाइड करते हैं और साथ ही साथ उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है, तो उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट बोल देते हैं। तो अब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के डिफरेंस को हम देख लेते हैं कि इनमें एक्चुअल में क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। एक चीज और, जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम का जो एग्रीगेट है वो है NDP@FC, ठीक है। क्या एग्रीगेट है इसका, NDP@FC। एंड नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट मीन्स जो टोटल प्रोडक्शन को शो करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाले पार्ट में GDP का मीनिंग क्लियर करा था। अब नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है, NNP@FC, ठीक है। तो इसे क्या रीड करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर। ये किसका एग्रीगेट है, डोमेस्टिक इनकम का, क्योंकि इनकम नेट वैल्यू पर होती है और फैक्टर कॉस्ट पे देखेंगे, एक्चुअल में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस हिसाब से चलेंगे। और जो नेशनल इनकम है उसका क्या एग्रीगेट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू पर है, बट इसमें नेशनल टर्म है, इसे भी हम समझते हैं, और ये किस पे है फिर, फैक्टर कॉस्ट पे। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या है, इनकम जनरेट हो रही है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। इनकम जनरेशन कहाँ पे हो रहा है, जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है उधर। अब इसमें यह मैटर नहीं कर रहा कि रेजिडेंट प्रोडक्शन कर रहा है या फिर नॉन रेजिडेंट, जो प्रोड्यूसर यूनिट्स है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, डजेंट मैटर। मेन फोकस किस पे है कि प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी में जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि लाइक इंडिया की एम्बेसी, इंडिया की जो एम्बेसी है वो बाहर जापान में है, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। तो उससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी। फिर नेशनल इनकम की बात करें, इनकम ऑफ रेजिडेंट्स, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, सामान्य निवासी जो है एक देश के, उनकी इनकम है जनरेटेड बोथ। अब कहीं पे भी जनरेट हो विद इन, कि हमारा जो है इंडिया उसमें जनरेट हो रही है, ठीक है, वो तो लेना ही लेना है, या फिर आउटसाइड दी कंट्री या कंट्री से बाहर भी कहीं जनरेट हो रही है, कहीं पे भी किसी फॉरेन कंट्री में भी
तो भी हम कंसीडर करेंगे, बस कंडीशन क्या है, वो इनकम किससे बिलोंग करेगी, प्रोडक्शन कौन करेगा, नॉर्मल रेजिडेंट, जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है उनकी इनकम आती है नेशनल इनकम में। और इसके बाद जो डोमेस्टिक इनकम है इसमें इट डजंट इंक्लूड नफिया, इसमें नफिया नहीं होती। नफिया क्या होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नफिया जो है डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, नफिया इंक्लूडेड नहीं होती। नफिया का जो कंसेप्ट होता है, नफिया का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें किसमें देखने को मिलेगा, नेशनल इनकम में। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम डजंट इंक्लूड नफिया बट नेशनल इनकम इंक्लूड्स नफिया, इसमें नफिया होती है। फिर इसके बाद अब नॉर्मली डोमेस्टिक इनकम है क्या, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि अब ये जो इनकम है इसका जनरेशन कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो फिर जो है इनकम होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से एक सर्कुलर फ्लो बन गया। तो ये जो डोमेस्टिक इनकम है, वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसका प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है। और जो नेशनल इनकम है ये एक नेशनल कंसेप्ट है। अब इसमें भी क्या आ रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, टोटल प्रोडक्शन हमारा जो है ये शो कर रहा है नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन कहाँ पे, इंटायर वर्ल्ड में। तो अब हमें यहाँ पे कुछ ही चीजें समझनी है। क्या समझना है कि जैसे अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें कुछ चीजें क्लियर करनी है, जैसे कि एक तो जो डोमेस्टिक इनकम और जो नेशनल इनकम है इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। एक तो मैंने आपको बताया डोमेस्टिक इनकम और क्या है, एक नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट NDP@FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, एंड नेशनल इनकम का एग्रीगेट NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर। अब क्या क्लियर करना है हमें, कंक्लूजन क्या निकला कि डोमेस्टिक इनकम में जो प्रोड्यूसर यूनिट्स है, अब वो चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, डजेंट मैटर, मेन फोकस किस पे रहता है, मेन फोकस किस पे है, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन होगा। और नेशनल इनकम में क्या करेंगे, नेशनल कंसेप्ट है, इसमें किसका, कौन से प्रोड्यूसर यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है उनका प्रोडक्शन कंसीडर करेंगे। अब एक पॉइंट और आ जाता है, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और हो जाता है कि जो डोमेस्टिक इनकम है और जो नफिया, जो डोमेस्टिक इनकम है और जो नेशनल इनकम है, इनके बीच का जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू का डिफरेंस है। तो देखिए मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में 3 बेसिक फॉर्मूलाज बताए थे, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। एक कंसेप्ट है डोमेस्टिक और एक कंसेप्ट है हमारा नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का जो डिफरेंस है वो नफिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक में नफिया नहीं होती, नफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट नेशनल में क्या होती है, नेशनल में क्या होती है, नफिया इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो अब यहां से क्या समझ आ रहा है कि अगर हम बात करें हमारी डोमेस्टिक इनकम की, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम अगर हमें कैलकुलेट करनी हो और सपोज हमारे पास नेशनल इनकम है, क्या है, नेशनल इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम गिवन है, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करेंगे, नफिया नहीं होती, किसमें नहीं होती नफिया, डोमेस्टिक इनकम में, तो नफिया को क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि जो डोमेस्टिक इनकम है उसका एग्रीगेट मैंने आपको बताया NDP@FC, ठीक है, ये डोमेस्टिक इनकम है। नेशनल इनकम का क्या है, NNP@FC, नेट सेम, FC सेम, ये बीच वाला देखिए डोमेस्टिक और ये नेशनल, इसी का डिफरेंस है। अब हमें क्या करना है, नेशनल से किस पे जाना है, डोमेस्टिक पे। नेशनल से जब डोमेस्टिक पे जाएंगे
तो क्या यहाँ पे वैल्यू आएगी जब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे, तो क्योंकि डोमेस्टिक में तो नफिया नहीं होती, तो नफिया क्या कर देंगे यहाँ से माइनस, ताकि हमें रिजल्ट क्या मिले, डोमेस्टिक इनकम। और इन द सेम वे इफ यू वांट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, अगर हमें नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी है, क्या एग्रीगेट है नेशनल इनकम का, एनएनपी एंड एफसी। ठीक है, तो अब सपोज हमारे पास एनडीपी एट एफसी है, डोमेस्टिक इनकम है। अब नेट सेम, एफसी सेम, एफसी फैक्टर कॉस्ट, ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल पे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करें, क्योंकि नेशनल में नफिया होती है, नेशनल कंसेप्ट है, नॉर्मल रेजिडेंट्स की प्रोडक्शन को ले रहे हैं, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, नफिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया कि डोमेस्टिक इनकम में नफिया इंक्लूडेड नहीं है और जो नेशनल इनकम है उसमें नफिया इंक्लूडेड होती है। अब एक पॉइंट और, अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो नॉर्मली हमें क्या लग रहा है कि डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा कौन सी इनकम है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, बट ये हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर बार ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार नफिया नेगेटिव भी हो सकती है। क्योंकि देखो नफिया का फॉर्मूला क्या होता है, नफिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, नफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध कारक आय, नेट डिफरेंस, कैसे लेते हैं डिफरेंस, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कितना मिला, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, विदेशों को कितना दिया, अब मिला किसको, हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, पे किसको करा, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको पे करा। ठीक है, तो नफिया जो है, नफिया नेगेटिव भी तो हो सकती है। कैसे, अब सपोज अगर हमें रिसीव हुआ 100 रुपीज और हमने पे करा 80, ये 20 हो गया, ये तो पॉजिटिव है। बट अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले, रिसीव करा 100, पे करा 120, कितना आ गया, माइनस का 20, नफिया नेगेटिव हो गई। जब नफिया नेगेटिव हो जाएगी तब क्या होगा, फिर नेशनल इनकम ज्यादा नहीं हो सकती किससे, डोमेस्टिक इनकम से। इस चीज को आगे हम न्यूमेरिकल्स में और कवर अप करेंगे। मेनली आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का जो डिफरेंस है वो नफिया होता है। नेशनल में नफिया है और डोमेस्टिक में नफिया इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है, तो यहां से फिर हमारा जो कंसेप्ट बना वो मैंने आपको बता ही दिया, डोमेस्टिक और नेशनल का। और हमने लास्ट वाले पार्ट में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस हुआ कंप्लीट। मेनली इसमें नफिया का डिफरेंस है, नेशनल और डोमेस्टिक में नफिया का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अब मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में कुछ बेसिक फॉर्मूले और बताए थे कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस बताया था, और एफसी और एमपी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इन एग्रीगेट्स को चेंज कर सकते हैं, क्या क्या एग्रीगेट्स हमें जो है, क्या क्या एग्रीगेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हुआ था ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस मैंने बताया था, क्या रहता है, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है, जब एक प्रोड्यूसर फिक्स एसेट्स का यूज करता है तो उसके वैल्यू में कमी आती है, उसी को डेप्रीसिएशन बोलते हैं। नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, ग्रॉस ग्रेटर देन नेट होता है, तो क्या प्लस कर देते हैं, डेप्रीसिएशन प्लस कर देते हैं। और अगर नेट वैल्यू में कोई डेप्रीसिएशन नहीं है, एकदम शुद्ध वैल्यू है, प्योर वैल्यू है, इसमें कोई डेप्रीसिएशन नाम का खर्चा नहीं है, एक एक्सपेंस है, खर्चा है, तो क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अच्छा डेप्रीसिएशन का एक और नाम होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसे भी बोल देते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल कंज्यूम हो रही है, इसकी वैल्यू कम हो रही है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मुझे नेट में आंसर चाहिए, नेट में वैल्यू रिक्वायर्ड है एंड वी हैव ग्रॉस है हमारे पास, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे। और अगर हमें आंसर किस में चाहिए, ग्रॉस में चाहिए, तो क्या करेंगे,
जो नेट वैल्यू होगी, जो नेट वैल्यू गिवन होगी, उसमें क्या जोड़ देंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। ऑल ओवर ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेप्रिसिएशन, और इसे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है। एक और पॉइंट है इसमें, एफसी और एमपी। एफसी एमपी, एफसी स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट एंड एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस। अब एफसी मैंने बताया था आपको, एफसी फैक्टर कॉस्ट, एक्चुअल में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो फैक्टर कॉस्ट है, और मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इनके बीच का डिफरेंस क्या है। अब क्या होता है ना, एमपी से एफसी पे जाना हो तो एफसी में फैक्टर कॉस्ट में कोई टैक्स नहीं होता, एनआईटी लेस कर दो। लेकिन अगर एफसी से एमपी पे जाना हो, एमपी बड़ा है, तो क्या करेंगे, एनआईटी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था एनआईटी कैसे कैलकुलेट होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या लेस करते हैं, सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का मीनिंग हमने लास्ट वाले पार्ट में कवर अप किया था, ठीक है। तो ओवरऑल एनआईटी का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडीज प्लस कर दो। अब इससे हम और कैसे लिख सकते हैं, एफसी और एमपी के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, एनआईटी। सपोज अब हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, एफसी चाहिए, एफसी, तो एमपी है हमारे पास मार्केट प्राइस। ऐसा क्या करें कि हम एमपी से एफसी पे पहुंच जाए। आंसर हमें, वैल्यू हमें फैक्टर कॉस्ट में चाहिए, तो एमपी में से क्या लेस करेंगे, एनआईटी, क्योंकि मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है बट फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता, डिडक्शन कर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट, सपोज अब एमपी में आंसर रिक्वायर्ड है और हमें गिवन है एफसी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को किस में चेंज करना है, मार्केट प्राइस में। तो उसके लिए क्या करें, मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो एनआईटी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इस तरीके से हम एमपी पे पहुंच जाएंगे। एमपी और एफसी के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, एनआईटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट लेते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल देते हैं। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज इनका कैसे यूज होता है हम ये सीख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्रीगेट जीडीपी है, टेम्पी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, जो ये सबसे फ्रंट वाली वैल्यू होती है, या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा, बीच में डोमेस्टिक या नेशनल होता है। पी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। एमपी मार्केट प्राइस होता है, फुट पे एमपी हो सकता है या एफसी हो सकता है। सपोज अब हमें ना कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या होता है ना, अगर हमें कोई भी एक एग्रीगेट कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए एक ना एक एग्रीगेट हमें गिवन होता है। अब सपोज कि हमें एग्रीगेट गिवन है एनडीपी एट एफसी, ये गिवन है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन है एनडीपी एट एफसी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एनडीपी एट एफसी मैं आपको चेंज करना बता रही हूँ कि कैसे हम इसे चेंज करेंगे। कैसे होगा, देखो ये एनडीपी एट एफसी गिवन है, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू में। फर्स्ट जो यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट है, या तो ग्रॉस होता है या नेट होता है, तो नेट से किस पे जाना पड़ेगा, ग्रॉस पे, क्योंकि आंसर हमें ग्रॉस में चाहिए, जबकि हमारे पास कौन सी वैल्यू है, नेट वैल्यू। नेट से ग्रॉस पे जाते हैं, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, क्योंकि नेट में डेप नहीं होता, लेकिन नेट को हम ग्रॉस बना सकते हैं बाय एडिंग डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक सेम, फिर चेक कर लेते हैं एफसी और एमपी। एफसी से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स होता है बट एफसी में नहीं होता। एफसी को एमपी में तो बदल सकते हैं, तो क्या करेंगे, एनआईटी को प्लस कर दो, नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जो हमारा एग्रीगेट है ये क्या बन जाएगा, जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चंस में ये डेप्रिसिएशन एनआईटी की वैल्यू गिवन होती है, पुट कर देंगे, एनडीपी एट एफसी की वैल्यू गिवन होगी, पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज हमें एनएनपी एट
FC निकालना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हमारे पास गिवन, और हमें गिवन है GNP एट FC, ये गिवन है। अब कैसे करेंगे, ये कैलकुलेट करना है, यहाँ रखा NNP एट FC, किसके बेसिस पे, GNP एट FC, ये एग्रीगेट गिवन है। इसको चेंज करेंगे, ग्रॉस से किस पे जाएंगे, नेट पे। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन है बट नेट में नहीं होता, तो ग्रॉस में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। फिर ये नेट है, सॉरी ये नेशनल है बीच में मिड में, ये भी नेशनल है, सेम, नो चेंज, इसमें कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। FC सेम, जब सेम वैल्यूज मिल गई फिर थोड़ा चेंज करेंगे, जब डिफरेंट है तब हम चेंज करते हैं। 3 बेसिक फॉर्मूले लगाने हैं। तो ओवरऑल हमें क्या समझ आ रहा है कि हमारे पास एक ग्रॉस या नेट हो सकता है, या फिर नेशनल या डोमेस्टिक हो सकता है, या FC या MP हो सकता है। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख के बता सकती हूँ आपको। देखो ये हो गया GDP एट MP एंड NP एट FC, ग्रॉस नेट, या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा, डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, PP प्रोडक्ट सेम, MP होगा या FC होगा। तो 3 बेसिक फॉर्मूले है, उसे हम फॉलो करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलेंगे। आज के लिए जो ये टॉपिक है नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस, ये तो पूरा हुआ। अब इसमें हमें नेशनल इनकम के मेथड्स को समझना है, वो नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। उससे पहले ये बेसिक फॉर्मूले एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी आगे हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और आप जो है वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।